अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन मुसलमान ये समझते हैं कि इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और वो कन्फ्यूज़न में आकर के रोज़ा तोड़ देते हैं और कुछ चीज़ खा लेते हैं। तो जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता तो हम अपने रोज़े की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। आज इंशाअल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं ये बात बताने वाला हूँ कि रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता। 23 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 1, भूल कर खाने से। अगर कोई इंसान भूल कर खाना खा ले, चाहे थोड़ा खाए या ज़्यादा खाए, उसके खाने से रोज़ा नहीं टूटता है। आप अगर किसी को खाते हुए देखें तो उसके अंदर भी बहुत सारे मसले लोग निकालते हैं कि भाई कोई खाना खा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। तो इसकी भी आज मैं वजाहत कर देता हूँ कि अगर खाने वाला शख्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप इसको ना टोकें बल्कि खाने ही दें। और अगर खाने वाला शख्स माशाअल्लाह बेहतरीन है, सेहतमंद है, तो आप उसको टोक दीजिए कि भाई आप खाना क्यों खा रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है कि भूले से खाना खाने से या पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। दूसरी चीज़ है थूक के निगलने से, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिनको थूकने की आदत होती है। अब उनके जहन में ये बात बैठी हुई है कि थूक के निकल जाने से रोज़ा टूट जाता है, तो अब वो जो है बार बार थूकने के लिए जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि थूक चाहे ज़्यादा हो या थोड़ा हो, अगर वो आपने निगल लिया है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। वो अलग चीज़ है कि जानबूझकर थूक को जमा करके अगर निगल रहा है तो रोज़ा मकरूह हो जाता है, लेकिन टूटता उस वक्त भी नहीं है। इसी तरह से पान खाकर किसी ने कुल्ली की, सहरी के अंदर पान खाया, पान खाकर कुल्ली की, दांत वगैरह साफ कर लिए और उसके बाद सहरी खा ली, रोज़ा रख लिया। लेकिन जब सुबह हुई तो उसके मुंह के अंदर पान की सुर्खी थी। तो अब जो है उसने सोचा कि मेरे मुंह के अंदर तो लाल रंग का पान हो रहा है, पान की सुर्खी हो रही है, थूक मेरा लाल हो गया, तो क्या इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो इसको भी आप समझ लें, इस चीज़ से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी पान खाकर कुल्ली कर ली थी, सहरी खा ली थी, उसके बाद आपके थूक में जो है लाल रंग की सुर्खी आई है, तो अब आपका रोज़ा उससे नहीं टूटेगा। इसी तरह से नाक को इतनी ज़ोर से छिड़का, नाक को इतनी ज़ोर से चढ़ाया, बाज़ मरतबा ज़ुकाम हो जाता है, जब नाक को हम ज़ोर से चढ़ाते हैं तो नाक हलक के रास्ते से पेट में आ जाती है, तो नाक को सुड़काने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से खून अगर मुंह से निकला, दांतों के अंदर से, मसूड़ों के अंदर से खून निकला, तो अब ये देखा जाएगा कि खून ज़्यादा है या थूक ज़्यादा है। अगर खून ज़्यादा हो गया, थूक कम है, तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर खून कम है और थूक ज़्यादा है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से अगर ज़बान से कोई चीज़ चखी और चखने के बाद उसको फ़ौरन थूक दिया तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन ऐसा करना मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर कोई औरत ऐसी है कि उसका शौहर बहुत ज़्यादा झगड़ालू है और बहुत ज़्यादा तेज़ है, मिजाज का भी बहुत गर्म है, अगर खाने में मिर्च या नमक ज़्यादा हो जाए तो लड़ाई करता है या गुस्सा करता है, तो ऐसी औरत के लिए जायज़ है कि वो खाने को थूके, खाने को चखे और चखने के बाद फ़ौरन थूक दे। इसी तरह से किसी चीज़ को अपने मुंह में चबाना और चबा करके बच्चे को खिलाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो बच्चों को खिलानी ही पड़ती है चबा करके, और कोई चबाने वाला नहीं है, माँ ही है, तो अब माँ के लिए जायज़ है कि वो अपने बच्चे के चीज़ को चबा करके अपने बच्चे के मुंह में डाल दे, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से मिसवाक करने से, मिसवाक करने से दांत साफ होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। रोज़े के अंदर भी आप मिसवाक कर सकते हैं, चाहे मिसवाक सूखी हो चाहे मिसवाक गीली हो, किसी भी तरह से आप मिसवाक कर सकते हैं। इससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि ये और ज़्यादा सवाब का काम है। इसी तरह से खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटता। आपका कोई रिश्तेदार है जिसको खून की ज़रूरत है, कोई दोस्त है, कोई फैमिली वाला है, कोई ख़ानदान का आदमी है, आप रोज़े की हालत में खून दे भी सकते हैं और रोज़े की हालत में खून देने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह से इंजेक्शन और ड्रिप लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ लोग इसके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में रहते हैं कि भाई रोज़े की हालत में अगर हम ड्रिप लगा लेंगे या इंजेक्शन लगा लेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। तो रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाने से या ड्रिप लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसको समझ लें।
इसी तरह से मेकअप करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। अब बाद लोग कहेंगे कि भाई मेकअप करना तो ठीक नहीं है, मेकअप करना औरत के लिए जायज़ है। वो अलग चीज़ है कि अगर उसकी नीयत ये हो कि मैं मेकअप करने से लोगों को अपने ऊपर जो है अपनी तरफ मुतवज्जे और माइल करना चाहती हूँ, तो फिर तो ये जाहिर सी बात है, गुनाह हो गया। लेकिन अगर कोई औरत, अगर कोई लड़की रोज़े की हालत में मेकअप कर रही है तो मेकअप करने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से लिपस्टिक लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर आपने लिपस्टिक इतनी लगा ली कि आपके होठों से लिपस्टिक जो है मुंह के अंदर जा रही है, हलक के अंदर जा रही है, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इतनी लिपस्टिक आप लगा सकते हैं कि जिससे मुंह के अंदर लिपस्टिक नहीं जानी चाहिए, पेट के अंदर नहीं जानी चाहिए, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से एहतराम हो जाए किसी को रोज़े की हालत में, मर्द कोई आदमी सोया सहरी खा करके और सुबह को उठा तो उसका एहतराम था, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि एहतराम का होना और ना होना ये हमारे कब्ज़े और कुदरत में नहीं है। ये तो हमारे अंदर की ताकत नहीं है, बल्कि ये तो खुद ब खुद हो जाता है। कोई ख्वाब देख लिया तो उससे हो गया। तो एहतराम होने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से इस्तिहाज़ा का खून आता है। बाज़ मरतबा औरत को जब पीरियड के दिन मुकम्मल हो जाते हैं तो पीरियड के दिन मुकम्मल होने के बाद एक खून आता है जिसको इस्तिहाज़ा कहते हैं, बीमारी का खून कहते हैं। तो अगर आपको पूरा यकीन हो गया कि ये जो खून आ रहा है ये बीमारी और इस्तिहाज़े का खून है, तो ऐसी हालत में आप रोज़ा भी रखेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, और खून आ रहा है तो उसको आने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। मतलब ये है कि इस्तिहाज़ा के खून से रोज़ा नहीं टूटता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इस मसले को समझ गई होंगी। इसी तरह से बवासीर की दवाई मस्सों पर लगाई जाती है या मस्सों के इर्द गिर्द लगाई जाती है, शर्मगाह के साइडों में लगाई जाती है। तो अगर वो दवाई शर्मगाह के साइड में लगाई जा रही है और अंदर दाखिल नहीं होगी तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी मस्सों पर आप अगर दवाई लगा रहे हैं और वो अंदर दाखिल नहीं हो रही है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से बाम लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। बाम आप नाक के अंदर ना लगाएं, बल्कि नाक के बाहर आप बाम लगा सकते हैं। किसी को जुकाम हो रहा है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से खुशबू सूंघने से भी रोज़ा नहीं टूटता। आप गुलाब की खुशबू सूंघ सकते हैं, इतर की खुशबू सूंघ सकते हैं, परफ्यूम की खुशबू सूंघ सकते हैं, इनसे भी रोज़ा नहीं टूटता है। बदन पर गीला कपड़ा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। कोई औरत है या कोई मर्द है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, रोज़ा लग रहा है, तो अब वो अपने बदन को गीला भी कर सकती है और बदन पर गीला कपड़ा भी बांध सकती है और उस कपड़े को पहन भी सकती है, उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से ज़ख़म से खून निकला, कहीं पर भी ज़ख़म है, हाथ में है, नाक में है, इसी तरह से जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई ज़ख़म हो रहा है और उस ज़ख़म से खून निकल आया रोज़े की हालत में, तो वज़ू तो टूट जाता है लेकिन उससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से रोज़े में खिलाल कर लेने से, दांतों का खिलाल कर रहे हैं तो दांतों का खिलाल करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से रोज़े में तैराकी करने से, आप तैर रहे हैं किसी दरिया के अंदर, किसी नदी के अंदर, तैराकी करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। बस इस बात का ख्याल रहे कि नाक के अंदर को पानी ना जाए या मुंह के अंदर को पानी ना जाए, आप इस तरीके से तैरें तो तैराकी करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से रोज़े की हालत में जिस्म के किसी भी हिस्से के आप बाल साफ़ करते हैं, ज़ेर-ए-नाफ़ के बाल साफ़ कर लें, हलक के बाल साफ़ कर लें, सर के बाल साफ़ कर लें, बगल के बाल साफ़ कर सकते हैं, इनसे भी रोज़ा नहीं टूटता है। और ये 23वीं चीज़ जो कि आखिरी है, नाखून काटने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। अक्सर मुसलमान ये समझते हैं कि नाखून काटने से रोज़ा टूट जाता है, तो ये वो 23 चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई इस तरह का सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। क्लिप को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।